स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके पाठशाला नंबर 1 में। जो भी विद्यार्थी राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम या बीएसटीसी पीटीटी 2025 या सीईटी 2024 की तैयारी कर रहा है, जीके पाठशाला से जुड़े, वह बेहतरीन तैयारी करे। आज की क्लास हम एक मोटिवेशन लाइन से शुरू करेंगे। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपने सांसों में रखो, अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है दोस्त, अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान को ऋग्वैदिक काल में कहा जाता है। ऑप्शन नंबर मरुकांता, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन डी ब्रह्मवर्त। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ब्रह्मवर्त। तथा राजस्थान शब्द का अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख कहाँ मिलता है? अप्रत्यक्ष रूप से घोषुंडी शिलालेख में। इससे आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कर्नल जेम्स टोड सर्वप्रथम पॉलिटिकल एजेंट के रूप में नियुक्त थे। ऑप्शन ए मेवाड़, ऑप्शन बी मारवाड़, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी बूंदी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मेवाड़। तथा कर्नल जेम्स टोड सर्वप्रथम राजस्थान में मांडलगढ़ भीलवाड़ा आए थे। कब आए थे? 1806 में। तथा इनके गुरुजी का क्या नाम था? इनके गुरु का नाम था सतीचंद ज्ञानचंद्र। इसके आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की कुल जनसंख्या भारत की कुल कितने प्रतिशत है? ऑप्शन है 6.88, ऑप्शन बी 5.66, ऑप्शन सी 18%, ऑप्शन डी 11%। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 5.66। तथा राजस्थान की कुल जनसंख्या है, राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 6,85,48,437। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। इसी आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में सबसे नज़दीकी राजधानी है। ऑप्शन है रांची, ऑप्शन बी झालावाड़, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी बीकानेर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन है रांची। तथा सबसे दूरस्थ राजधानी है वो कौन सी है? सबसे दूरस्थ राजधानी है जयपुर। तथा भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें से राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था बंद की गई थी। ऑप्शन है 1962, ऑप्शन बी 1825, ऑप्शन जी 1928, ऑप्शन डी 1963। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन है 1962। तथा किसके द्वारा बंद की गई थी? मोहनलाल सुखाड़िया तथा पुनः प्रारंभ किया गया था हरिदेव जोशी द्वारा। कब? 1987 को। इसी आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जयपुर संभाग कितने संभागों के साथ सीमा बनाता है?
ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 3 सीमा के साथ, 3 संभागों के साथ। और 3 संभाग कौन कौन से हैं? पहला संभाग है सीकर, दूसरा है भरतपुर, तीसरा है अजमेर। तथा हरियाणा के साथ किस में बनाता है? अंतर्राज्य सीमा बनाता है। इसे आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में थार मरुस्थल का विस्तार है। ऑप्शन ए 68.58, ऑप्शन बी 52.58, ऑप्शन सी 53.58, ऑप्शन डी 58.68। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। तथा थार के मरुस्थल को विश्व का धनी मरुस्थल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है विश्व का धनी मरुस्थल? इसे कहा जाता है क्योंकि परंपरागत व गैर परंपरागत के भंडार प्रचुर मात्रा में यहाँ उपलब्ध है, इसलिए। इसके आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला जिला है। ऑप्शन है उदयपुर, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी डूंगरपुर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन है उदयपुर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन है उदयपुर। तथा सर्वाधिक नदियों वाला जिला है तथा सर्वाधिक नदियों वाला जिला। यह था सर्वाधिक उद्गम वाला जिला तो है उदयपुर, तथा सर्वाधिक नदियों वाला जिला है चित्तौड़गढ़। तथा राजस्थान के ऐसे 2 जिले जिनमें कोई नदी प्रवाहित नहीं होती, वो कौन सा? पहला है बीकानेर, दूसरा है चूरू। अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। ऑप्शन ए परबतसर नागौर, ऑप्शन बी झालापटन झालावाड़, ऑप्शन सी पिपलून गांव बालोतरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पिपलून गांव बालोतरा। इसी आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। ऑप्शन ए तेजाजी पशु मेला, ऑप्शन बी चंद्रभागा पशु मेला, ऑप्शन सी पुष्कर पशु मेला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा तेजाजी पशु मेला। तेजाजी पशु मेला कहाँ पड़ता है? परबतसर नागौर में। यह राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। इसे आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है माणिकलाल वर्मा द्वारा, ऑप्शन बी बलवंत सिंह मेहता द्वारा, ऑप्शन सी कपूरजी पाटनी, ऑप्शन डी चंदमल बहड़ द्वारा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कपूरचंद पाटनी द्वारा। और यह स्थापना कब की गई थी? यह स्थापना की थी 1931 में। तथा प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1945 में। और प्रतापगढ़ प्रजामंडल के अध्यक्ष के रूप में कौन था? अध्यक्ष के रूप में था जमनालाल बजाज।
से आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। 1857 की क्रांति के समय एजीजी था। ऑप्शन ए जॉर्ज लॉकेट, ऑप्शन बी एबोट, ऑप्शन सी पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन डी मैक मोशन। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पैट्रिक लॉरेंस। तथा राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ, वह कब हुआ? राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ नसीराबाद छावनी से। कहाँ से? नसीराबाद छावनी से। तो कब हुआ? 28 मई 1857 को। इसके आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान सरकार ने वन विभाग की स्थापना की। ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1968। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1950। तथा अलवर प्रथम रियासत थी जिसने वन अधिनियम पारित किया। तथा वह कौन सी प्रथम रियासत थी जिसने वन अधिनियम पारित किया? कौन सी थी? अलवर। तो राजस्थान में आरक्षित वन कितने प्रतिशत है? आरक्षित वन है 37.05%। इसके आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। ऑप्शन ए 41.50, ऑप्शन बी 42.50, ऑप्शन सी 41.58, ऑप्शन डी 43.56। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 41.50। इसे आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। शेखावाटी क्षेत्र में जल एकत्रित करने की पद्धति कहलाती है। जल एकत्रित करने की पद्धति कहलाती है जोड़न। ऑप्शन बी। तथा शेखावाटी क्षेत्र में पक्के कुओं को क्या कहा जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में पक्के कुएं को नाड़ा कहा जाता है। तथा छोटे तालाबों को कहा जाता है सर कहा जाता है। इसे आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। कांद्रा क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1956। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1990। तथा यह किसके द्वारा कार्यक्रम शुरुआत किया था? यह भारत सरकार द्वारा। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य था कि डांग के डाकुओं को मुख्य धारा में लाना, समाज की मुख्य धारा में लाना। इसे आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। रोही का मैदान किस नदी द्वारा निर्मित है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी बाणगंगा, ऑप्शन डी सोम। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बाणगंगा। तथा कहाँ से कहाँ तक है रोही का मैदान? रोही का मैदान है कोटपुतली, बहरोड से भरतपुर के मध्य। इसी के बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में अरावली की औसत ऊंचाई। ऑप्शन है 1960, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1968, ऑप्शन डी 1930। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1930। तथा अरावली की जब उत्पत्ति हुई तब उसकी औसत ऊंचाई कितनी थी? तब उसकी औसत ऊंचाई थी 2800। तथा इसका मुख्य कारण क्या रहा? इसका ऊंचाई कम होने का मुख्य कारण रहा अपर्दन। तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 550। इसके आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर।
मध्य अरावली का विस्तार है? ऑप्शन ए उदयपुर डूंगरपुर, ऑप्शन बी अजमेर ब्यावर, ऑप्शन सी सिरोही पाली, ऑप्शन डी डूंगरपुर बांसवाड़ा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अजमेर ब्यावर। तथा मध्य अरावली की औसत ऊंचाई है वो कितनी है? मध्य अरावली की औसत ऊंचाई है 500 से 700 मीटर। तथा इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोरमची। कौन सी है इसकी सबसे, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है मोरमची। इसके साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का कौन सा पठार जल विभाजक का कार्य करता है? ऑप्शन है भोरात का पठार, ऑप्शन बी मेवात का पठार, ऑप्शन सी लसड़िया का पठार, ऑप्शन डी उड़िया का पठार। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन है भोरात का पठार। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। वह कौन सी रियासत थी जिसने सर्वप्रथम शिकार पर प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन है मेवाड़, ऑप्शन बी मारवाड़, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी यहाँ टोक रियासत। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी टोक रियासत। तथा कानून बनाने वाली प्रथम रियासत थी वो कौन सी थी? जोधपुर। शिकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो प्रथम रियासत ने जो कानून बनाया था वो रियासत थी जोधपुर। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में वन्य जीव बोर्ड का गठन हुआ? ऑप्शन है 1958, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन डी 1968, ऑप्शन डी 1962। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1955। कहाँ की? जयपुर में। तथा वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ? तथा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ कब हुआ? 1972 में। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन है भरतपुर, ऑप्शन बी धौलपुर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी जयपुर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भरतपुर। यह कब बना? यह बना 1981 में। तथा इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 28.73 किलोमीटर। तो यहाँ का प्रसिद्ध क्या है? यहाँ का प्रसिद्ध है साइबेरियन सारस। तथा इसे विश्व धरोहर में सम्मिलित कब किया? विश्व धरोहर में शामिल 1985 में किया। तथा रामसर साइट में केरल राष्ट्रीय उद्यान को रामसर साइट में सम्मिलित किया 1981 में। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। फर्ग्यूसन के अनुसार विजय स्तंभ को कहा है? ऑप्शन है कुतुब मीनार से श्रेष्ठ, ऑप्शन बी टार्जन टावर से श्रेष्ठ इसके समान, ऑप्शन सी विष्णु ध्वज, ऑप्शन डी भव्य चित्रशाला। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी टार्जन टावर के समान। तथा जो ये कुतुब मीनार से श्रेष्ठ कहा है यह कर्नल जेम्स टोड ने कहा। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से श्रेष्ठ माना है। तथा विष्णु ध्वज का है उपेंद्र नाथ ने। तथा भव्य चित्रशाला डॉक्टर सीमा राठौड़ ने। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। बरसात के देवता कहा जाता है? ऑप्शन है मामादेव, ऑप्शन बी भूरिया बाबा, ऑप्शन सी वीर फत्ता जी, ऑप्शन डी कल्ला जी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन है मामादेव। इन जो मामादेव की मूर्ति होती है, मामा जी की मूर्ति के स्थान पे क्या होता है? विशिष्ट रूप की लकड़ी से कलात्मक तोरण बनाई जाती है, तोरण के रूप में होती है। तथा इनकी जो
जो तोरण है वो घाव के मुख्य द्वार पर रखते हैं। इसकी तरह आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। ऑप्शन ए 22 अप्रैल 1938, ऑप्शन बी 24 अप्रैल 1938, ऑप्शन सी 23 मई 1938, ऑप्शन डी 24 मई 1938। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 24 मई 1938। तथा किसके द्वारा की गई? यह की गई थी माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। तथा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? अध्यक्ष के रूप में थे बलवंत सिंह मेहता। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। सर्वहितकानी सभा का संबंध है। ऑप्शन ए बीकानेर रियासत से, ऑप्शन बी मेवाड़ रियासत से, ऑप्शन सी जयपुर रियासत से, ऑप्शन डी मारवाड़ रियासत से। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बीकानेर रियासत से। तथा इस सभा का स्थापना कब हुई? इस सभा की स्थापना हुई 1920 में। कहाँ? चूरू में। किसके द्वारा? चूरू में हुई स्वामी गोपाल दास द्वारा। तथा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई 4 अक्टूबर 1936 को। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी पाली। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जयपुर। तथा यह किसके काल में? यह महाराजा राम सिंह के काल में। तथा किसके? यह कृपाल सिंह शेखावत ने इस कला को देश विदेश में पहचान दिलाई। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। जल झूलनी 11 का मेला भरता है। कहाँ भरता है? ऑप्शन ए चित्तौड़, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी डूंगरपुर, ऑप्शन डी अजमेर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ में। तथा जल झूलने एकादशी को और क्या जाता है? जल झूलने एकादशी को देव झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इसके साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। लोक वाद्य भवन राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है मेवाड़, ऑप्शन बी मारवाड़, ऑप्शन सी मेवात, ऑप्शन बी वागड़। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मेवात। तब भपंग के जादूगर किसे कहा जाता है? भपंग का जादूगर कहा जाता है जूहर खा मेवाती को। तो भपंग कैसा वाद्य यंत्र है? भपंग तत्वाद यंत्र है। कैसा? तत्वाद यंत्र है। तो ये किसके द्वारा बजाता है? यह जोगियों द्वारा बजाया जाता है। इसी साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण के महीने में नहीं आता है? ऑप्शन ए धनतेरस, ऑप्शन बी दीपावली, ऑप्शन सी कृष्ण जन्माष्टमी, ऑप्शन डी करवा चौथ। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कृष्ण जन्माष्टमी। तथा ये कृष्ण जन्माष्टमी को दिन क्या करते हैं? कृष्ण जन्माष्टमी को दिन भगवान श्री कृष्ण के का जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये कब मनाते हैं? यह बनाते हैं भाद्र कृष्ण अष्टमी को। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। राज विनोद का रचयिता कौन था? ऑप्शन ए नरोत्तम, ऑप्शन बी श्यामल दास, ऑप्शन सी सदाशिव, ऑप्शन डी किशोरीदास। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सदाशिव। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। जवान रासों में किस युद्ध का वर्णन हुआ है? ऑप्शन ए हल्दीघाटी, ऑप्शन बी तराइन, ऑप्शन बी मथुरा की राड़,
ऑप्शन बी बोरेज का युद्ध। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बोरेज का युद्ध। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। सांप्रदायिक दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला, ऑप्शन ए कोलायत का, ऑप्शन बी पुष्कर का, ऑप्शन सी रामदेव जी का, ऑप्शन डी ओरण का। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रामदेव जी का। तथा हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? हिंदुओं का सबसे बड़ा है पुष्कर मेला, जो कहाँ भरता है? वो भरता है अजमेर में। तथा मुसलमानों का सबसे बड़ा मेला है, मुसलमानों का सबसे बड़ा ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती की दरगाह। चिश्ती की दरगाह कहाँ है? यह भी है अजमेर में। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। किस दिन लक्ष्मी जी के वाहन उल्लू की पूजा की जाती है? ऑप्शन है अहोई अष्टमी, ऑप्शन बी धनतेरस में, ऑप्शन सी रूप चौदस, ऑप्शन डी करवा चौथ। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी करवा चौथ। अब और यह किस दिन आता है? यह आता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का दशहरा मेला प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी चित्तौड़, ऑप्शन डी जयपुर। का सही उत्तर होगा ऑप्शन है कोटा। तथा किसके काल में? यह अभय सिंह के काल से प्रसिद्ध हुआ। किसके काल से प्रसिद्ध हुआ? कोटा दशहरा मेला किसके काल से प्रसिद्ध हुआ? वह है अभय सिंह के काल में प्रसिद्ध हुआ। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। सर्वाधिक ऊंट की बिक्री वाला मेला है, ऑप्शन है पुष्कर मेला, ऑप्शन बी कोलायत, ऑप्शन सी ओरण, ऑप्शन डी रामदेव जी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पुष्कर मेला, जो कहाँ पड़ता है? अजमेर में। जिसे क्या और भी कहा जाता है? उसे रंगीन मेला भी कहा जाता है। तो यह हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला है, मैंने पहले बता ही दिया। हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया, ऑप्शन है महाराणा लाखा, ऑप्शन बी महाराणा कुंभा, ऑप्शन सी बापा रावल, ऑप्शन डी महाराणा प्रताप। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बापा रावल। तथा कहाँ एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? कैलाशपुरी उदयपुर। उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी। उदयपुर में जंतुआलय की स्थापना कब हुई? 1978 में। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में 5 जगह से खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, ऑप्शन है बेणेश्वर धाम, ऑप्शन बी एकनाथ जी मंदिर में, ऑप्शन सी शिला माता मंदिर, ऑप्शन डी महादेव के मंदिर में। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन है बेणेश्वर धाम में। ये बेणेश्वर धाम का है नवा टापरा डूंगरपुर में। तो वहाँ यहाँ कौन कौन सी नदी मिलती है? सोम, माही व चाखम नदियों का संगम है, त्रिवेणी संगम है। तो बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की? बेणेश्वर धाम की स्थापना की संत मावजी ने। तथा बेणेश्वर धाम के मेले को आदिवासियों का कुंभ तथा भावगढ़ का कुंभ भी कहा जाता है। कुंभ भी कहा जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर।
देवर भाभी की होली प्रसिद्ध है। ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी ब्यावर, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी उदयपुर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ब्यावर। तथा लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? लठमार होली प्रसिद्ध है महावीर जी करौली। तथा पत्थरमार होली प्रसिद्ध है पत्थरमार होली बाड़मेर की। बाड़ में पत्थर मारो तो पत्थरमार होली बाड़मेर की। तथा कोड़ामार होली प्रसिद्ध है बिनाय अजमेर की। कोड़ा मारो अजय को, तो हो गया कोड़ामार होलिका की प्रसिद्ध है अजमेर की। इसी के साथ आगे बढ़ते बिना इत्र की गणगौर प्रसिद्ध है। ऑप्शन है बीकानेर, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी जैसलमेर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जैसलमेर। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। उड़ते हुए पक्षियों के चित्र किस शैली से प्राप्त हुए? ऑप्शन है वांका की गुफा भीलवाड़ा, ऑप्शन बी कोल्बी की गुफा झालावाड़, ऑप्शन सी गरड़दा बूंदी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गरड़दा बूंदी। तथा यह किस नदी के किनारे स्थित है? यह स्थित है साझा नदी के किनारे, साझा नदी के किनारे। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ चित्रशैली का प्रादुर्भाव काल माना जाता है। ऑप्शन है महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी महाराणा कुंभा, ऑप्शन सी जगत सिंह, ऑप्शन बी बापा रावल। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महाराणा कुंभा। तथा इस चित्रशैली को राजस्थान की प्रारंभिक व प्राचीन चित्रशैली माना जाता है। राजस्थान की प्राचीन व प्रारंभिक चित्रशैली किसे माना गया है? मेवाड़ चित्रशैली को। किसे? मेवाड़ चित्रशैली को। तथा इस पर कौन सी शैली का प्रभाव दिया जाता है? इसमें अजंता शैली का प्रभाव दिखाई देता है। तथा उदयपुर में मेवाड़ के उदयपुर में महलों की चित्रों की ओवरी नामक एक कला विद्यालय बना गया है। क्या बना गया है? चित्रों की ओवरी, यहाँ की प्रसिद्ध है चित्रों की ओवरी नामक एक कला विद्यालय बनाया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। एकमात्र फल जिसका वाचन नहीं किया जाता। ऑप्शन है पाबूजी, ऑप्शन बी रामदेव जी, ऑप्शन सी भैंसासुर, ऑप्शन डी देवनारायण। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भैंसासुर। तथा यह वाघरी समाज के लोग इस फल की पूजा करते हैं। ठीक है, कौन से समाज के लोग? वाघरी समाज के लोग। तथा सबसे लंबी फड़ किसकी है? सबसे लंबी फड़ है देवनारायण जी की। कितनी? 20 से 25 हाथ। तथा सबसे लोकप्रिय फड़ है लोकप्रिय प से याद रखना पाबूजी की। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। कच्ची कोड़ी नृत्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन है मेवाड़, ऑप्शन बी मारवाड़, ऑप्शन सी शेखावटी, ऑप्शन डी मेवाड़। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शेखावटी। तथा इस नृत्य में कमल के खुलना व बंद होने का पैटर्न बनता है। किसमें? इसमें कमल के फूल का खुलना व बंद होने की आकृति या पैटर्न बनता है। इसके साथ यह एक व्यावसायिक नृत्य है तथा यह कैसा नृत्य है? यह एक व्यावसायिक नृत्य है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। लोक नाट्य की आत्मा
कहा जाता है? ऑप्शन ए घूमर नृत्य, ऑप्शन बी घाघरी नृत्य, ऑप्शन बी गरबा नृत्य, ऑप्शन डी कठपुतली नृत्य। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए घूमर नृत्य तथा इस लोक नृत्य को सिरमौर भी कहा जाता है। इस नृत्य को लोक नाट्य का सिरमौर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिरमौर। किसके द्वारा किया जाता है? यह भील जनजाति द्वारा किया जाता है तथा ये किससे संबंधित है? गुजरात में गरबा नृत्य, गुजरात के गरबा नृत्य से। इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र उपयोग में लिया जाता है। प्रमुख वाद्य यंत्र जैसे ढोल, नगाड़ा और शहनाई प्रमुख वाद्य यंत्र है। यह तथा ये विशेषकर गणगौर के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? विशेषकर गणगौर के अवसर पर। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध कामाचा का वादक है। ऑप्शन ए साकर खा, ऑप्शन बी झूमर खा, ऑप्शन बी सादिक खा, ऑप्शन डी इकराम। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन में साकर खा तथा इनको पद्मश्री मिला। वो पद्मश्री कब मिला? 2012 में। तथा खड़ताल के जादूगर किसे कहा जाता है? खड़ताल के जादूगर कहा जाता है स्वर्गवासी सादिक खां को। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। मुंबई लोकगीत संबंधित है। ऑप्शन ए जैसलमेर से, ऑप्शन बी बीकानेर से, ऑप्शन सी बाड़मेर से, ऑप्शन डी सांचौर से। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जैसलमेर से। यह कैसा लोकगीत है? यह एक श्रृंगारिक लोकगीत है। कैसा? जिसमें मुमल जो कहाँ की राजकुमारी थी? लोदरवा की राजकुमारी थी, जिसकी सुंदरता का बखान किया गया है। इसके साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। उड़ उड़ रे मारा काला कागला किस लोकगीत से संबंधित है? आपका ऑप्शन है पिपली गीत लोकगीत, ऑप्शन बी पपयोग लोकगीत, ऑप्शन सी मौर्य लोकगीत, ऑप्शन डी कागला लोकगीत। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कागला लोकगीत। तथा इस गीत में प्रतीक किसे माना जाए? इसमें प्रतीक माना जाता है कोए को। किसको? कोए को। तो यह कैसा गीत है? यह एक विरह गीत है। कैसा? विरह गीत है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। ससुराल में रही रही लड़की अपनी पीहर की याद में कौन सा गीत गाती है? ऑप्शन है कागला लोकगीत, ऑप्शन बी पिपली लोकगीत, ऑप्शन सी चरमी लोकगीत, ऑप्शन डी मौर्य लोकगीत। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चरमी लोकगीत। तथा इसमें किसे प्रतीक माना जाता है? इसमें प्रतीक माना जाता है चिरमी के पौधे को। किसे माना जाता है इसमें?